तो बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और बाकी दो भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं समकोण को बनाने वाली भुजा। तो इसमें से एक लंब होता है और एक आधार। अब कौन सा लंब होगा कौन सा आधार है होगा, ये निर्भर करता है कि हम लोग किस कोण के सापेक्ष में इसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे मान लो कोण मतलब यहाँ पर जो दो न्यून कोण बचा हुआ है, जैसे मान लो इस कोण के सापेक्ष में अगर हम लोग देखते हैं तो इस कोण के ठीक विपरीत भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, और ठीक इस कोण के संलग्न भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार। लेकिन अब मान लो अगर हम लोग तुलना अगर इस कोण के सापेक्ष में अगर करें, ऐसा इस कोण के सापेक्ष में अगर करें तो ये तो कर्ण ही होगा, समकोण के विपरीत कर्ण। लेकिन इस कोण के विपरीत वाला अब हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। संलग्न भुजा आधार और विपरीत भुजा लंब, अर्थात कोण के आधार पर हम लोग का लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ये निर्भर करता है। ये तीनों चीज जानने के बाद में और एक चीज अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बात बता दूं कि अगर कुछ ना बोला हो तो हम लोग साधारणतः इसी को आधार और इसी को लंब मानते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के मामले में हमको ये देखना पड़ेगा कि सापेक्ष कौन सा कोण है। अच्छा, और एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि हम लोग पहले के चैप्टर में लोग जान चुके हैं कि समान कोणिक त्रिभुज जो है वो समानुपाती होते हैं। समान कोणिक कहने का क्या तात्पर्य है? तो समान कोणिक कहने का तात्पर्य है, मान लो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी इस कोण के सापेक्ष में अगर लिया जाए तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो इस तरह के जितने सारे भी हम लोग समान कोणिक त्रिभुज बनाएंगे तो ये सब क्या होंगे, समानुपाती होंगे। समानुपाती कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर भुजा, यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर भुजा। तो यहाँ पर परस्पर दो भुजाओं का अनुपात, जैसे यहाँ पर 1 और 2 का अनुपात जो होगा यहाँ पर वही होगा 1 और 2 का अनुपात। यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात जो होगा यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात वही होगा। यहाँ पर 3 और 1 प्रथम भुजा का अनुपात जितना होगा यहाँ पर तृतीय और प्रथम भुजा का अनुपात उतना ही होगा। तो ये होता है। तो ठीक यही अनुपात उल्टे में भी होगा, अर्थात 2 और 1 का अनुपात जो होगा 2 और 1 का अनुपात, 3 और 2 का अनुपात जो होगा यहाँ पे 3 और 2 का, फिर उसी तरह से 3 और 1 और 3 का, यहाँ पर भी 1 और 3 का। अर्थात कहने का मतलब है इस तरह से 6 प्रकार का अनुपात मिलेगा। तो इस 6 प्रकार के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और इसको नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम। अब जैसे मान लो यहाँ पर जैसे एक हुआ तुम्हारा लंब और कर्ण का अनुपात, एक हुआ, दूसरा हुआ तुम्हारा आधार और कर्ण का अनुपात, तीसरा हुआ लंब और आधार का अनुपात। अब लंब और कर्ण का अनुपात, इस तरह के जितने सारे समान कोणिक त्रिभुज होंगे उसमें ये लंब और कर्ण का अनुपात जो होगा ये इस तरह, अर्थात ये प्रत्येक जो होगा ये स्थिरांक होगा। ठीक इसका उल्टा जो होगा, ये अगर स्थिरांक होगा तो कर्ण बट्टा लंब भी स्थिरांक होगा, कर्ण बट्टा आधार भी स्थिरांक होगा, और आधार बट्टा लंब भी स्थिरांक ही होगा। अब ये 6 प्रकार का अनुपात पाया जाता है, 6 प्रकार का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, और इनको हम लोग अलग से एक नाम देते हैं। अब जैसे मान लो इस सापेक्ष अगर ये कोण है तो इसको हम लोग अगर थीटा बोले तो साइन ऑफ थीटा, अर्थात टोटल शब्द है साइन, थीटा का साइन। ठीक उसी प्रकार से एक है तुम्हारा कोसाइन और एक है तुम्हारा टेंजेंट। इस तरह से 6 नाम है। तो जो भी हो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसको बोलते हैं कॉस थीटा, एक नाम दिया हुआ है ये तुम्हारा टेन थीटा। ठीक इसका जो उल्टा होता है वो होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा, और ठीक इसका उल्टा जो होता है कर्ण बट्टा आधार, ये होता है तुम्हारा सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है तुम्हारा कॉट थीटा। इसका अगर नाम अगर फुल जानना चाहो तो ये सेकेंट है, और ये कोसेकेंट है, और ये कोटेंजेंट है, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसको कॉसेक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर सिर्फ कॉस लिखे तो फिर इसके साथ अंतर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं। जो भी हो, ये
6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के इस 6 सूत्र को तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ये याद रखने में दिक्कत होता है, क्योंकि कभी साइन थीटा की जगह में आधार बट्टा करना आता है, कभी कॉस थीटा की जगह में कर्ण बट्टा लंबा जाता है। तो ये इसको दूर करने के लिए व इसको थोड़ा सा सहज बनाने के लिए CBSE में बोलो या फिर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बोलो, कुछ फॉर्मूला अपनाया जाता है जो कि मजेदार होता है। जैसे इसको जानने के लिए तुमको कुछ अंग्रेजी का अक्षर जानना पड़ेगा, अंग्रेजी नाम जानना पड़ेगा। अंग्रेजी में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। आधार को बोला जाता है बेस, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, HBP। कर्ण मतलब H, आधार मतलब B, लंब मतलब P। अगर ये तुमको अगर याद रहा तो इस सबका हम लोग अंग्रेजी नाम अगर दे दें तो P/H, ये है तुम्हारा B/H, ये है तुम्हारा P/B, ये है तुम्हारा H/P, ये है तुम्हारा H/B, और ये है तुम्हारा B/P। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस तरह से मजेदार रूप से अगर उसको याद करना चाहो तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक, सेक के बाद कॉट आएगा। अगर ये 6 का क्रम अगर तुमको याद रहे तो एक सुंदर सा मैं 2 लाइन बोलता हूं, सुंदर मतलब मजेदार। जैसे क्या है, मैं पहला अक्षर लिखूंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर क्या लिखूंगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। मैंने क्या किया, एक ही लाइन को जस्ट एक बार पीछे से बोला, एक सामने से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसका मैं अगर अनुपात निकाल दूं तो सिलसिला से ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, देखो ये हो जाएगा कॉस, ये है तुम्हारा टेन, ये है तुम्हारा कॉसेक, ये है तुम्हारा सेक, और ये है तुम्हारा कॉट। तुम लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, या फिर याद रहा कुछ अगर कंफ्यूजन तो इस तरह से तुम उसको जांच सकते हो कि मैं सही हूं ना गलत हूं, ये इस कारण से। अन्यथा मैं बोलूंगा तुमको डायरेक्ट अलग अलग ही याद रखना चाहिए, अर्थात साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, इस तरह से लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, इस तरह से ही याद करना चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये इस्तेमाल करोगे, अन्यथा तुमको यही ठीक है, ऊपर वाला ही ठीक है, अलग अलग याद करना। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ अलग अलग चीज देखेंगे, इसी से तुम लोग देख लो। अब ध्यान से अगर देखा जाए, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, मिटाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा क्या है, आधार बट्टा कर्ण। साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा में लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा में आधार बट्टा कर्ण अगर है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके तुलना में लंब और आधार छोटे होते हैं। तो यहाँ पर अगर लंब बट्टा कर्ण अगर है, उसका मतलब सबसे बड़ी संख्या नीचे है, छोटी संख्या ऊपर है। तो किसी भी भिन्न में, अर्थात बट्टा में नीचे अगर बड़ी संख्या हो, ऊपर अगर छोटी संख्या हो, तो इस तरह का भिन्न जो होता है 1 से छोटा होता है, अर्थात ये भिन्न जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। और ठीक उसी प्रकार से कॉस वाले मामले में भी आधार कर्ण से चूंकि छोटा होता है तो ये भी 1 से छोटा होता है। इसलिए याद रखने वाली बात ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। कभी कभी बराबर भी होता है, वो बाद में आते हैं हम लोग, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात याद रखोगे, क्योंकि ये तुमको शॉर्ट क्वेश्चन में सही गलत में पूछ सकता है। दूसरी बात, ठीक इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, अर्थात साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है तुम्हारा सेक थीटा। अब कॉसेक थीटा और सेक थीटा के मामले में आओ, ऊपर दोनों में कर्ण है, अर्थात बड़ी संख्या ऊपर है। तो किसी भी भिन्न में बड़ी संख्या अगर ऊपर हो तो ऐसा भिन्न जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कॉसेक थीटा और सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से अब तुम सोचोगे तो जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में अगर लो, तो टेन थीटा में है लंब और आधार, कॉट थीटा में भी आधार और लंब। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार लंब से बड़ा भी हो सकता है, या फिर लंब आधार से भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो मैं त्रिभुज अगर ऐसा लिखूं इस कोण के सापेक्ष में, तो यहाँ पर लंब बड़ा आधार छोटा है, लेकिन अगर त्रिभुज को मैं अगर ऐसा करूं इसी कोण के सापेक्ष में, तो यहाँ पर लंब छोटा आधार बड़ा है, अर्थात लंब और आधार में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। तो उस कारण से क्या हुआ कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से
छोटा भी हो सकता है। और विस्तृत रूप में अगर बोला जाए तो tan थीटा और cot थीटा का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा में ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है, कम में कम बहुत कम हो सकता है, अर्थात ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये गया तुम्हारा इनके मान के बारे में, इनकी सीमाएं। तो फिर से रिवाइज बताता हूं तुमको कि sin थीटा cos थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। cosec थीटा sec थीटा का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो सकता। और tan थीटा cot थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, मान लो कभी एक लाइन मिला तुमको sin थीटा बराबर 5/4, उसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि sin थीटा के मामले में ऊपर बड़ा हो ही नहीं सकता, और यही मामला cos थीटा के साथ भी है। ठीक उसी प्रकार से cosec थीटा के मामले में cosec थीटा बराबर कभी तुमको मिल गया 2/3, तो ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। क्यों? क्योंकि cosec थीटा में भी ऊपर छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि cosec थीटा में भी कर्ण ऊपर है, और sec थीटा में भी यही मामला आएगा। और tan थीटा और cot थीटा कुछ भी हो सकता है। ये क्या तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित। अब कुछ चीज है, तुमको मजेदार बात ये है कि हम लोग पिछले क्लास में पिथागोरस का सूत्र पढ़ चुके हैं। तो पिथागोरस का सूत्र क्या है वो मैं पहले बता दूं। तुम लोग के पिछले चैप्टर में एक पिथागोरस का प्रमेय था, उसमें क्या था, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये तुम्हारा प्रमेय था, उसी से निकला हुआ है पिथागोरस का कुछ सूत्र, जिसमें क्या है, एक है तुम्हारा कर्ण बराबर रूट के अंदर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब उसका इन सूत्रों का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती है, उसमें से 2 भुजा का मान अगर हमको पता हो, तीसरा भुजा अपने आप पता हो जाए। जैसे लंब और आधार का पता हो तो यहाँ पर मान बैठा दे तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकल जाएगा, कर्ण और आधार दिया तो लंब निकल जाएगा। अब बच्चों को यहाँ पर भी किसी किसी बच्चे में दिक्कत आती है कि कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। इसके लिए मैं छोटा सा सहज उपाय बताता हूँ। याद रखोगे कि समकोण त्रिभुज में चूंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जब भी रूट के अंदर में कर्ण आएगा तो कर्ण पहले आएगा। एक सूत्र ये है कि कर्ण पहले आएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण जब भी आएगा उसके बाद में माइनस ही आएगा, और अंदर में अगर कर्ण ना हो तो प्लस आएगा। कहने का मतलब है, कर्ण अगर आधार अगर निकालना है तो बचा 2 भुजा, कर्ण और लंब, तो कर्ण पहले आएगा और माइनस होगा, फिर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये किस चीज में काम आता है कि 2 भुजा अगर दिया हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पिथागोरस के इन सूत्रों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाओ फिर त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है कि पिथागोरस के सूत्र की सहायता से हम लोग अगर किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर मालूम है तो हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो sin थीटा बराबर मान लो 3/5 अगर दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो बाकी 5 का नहीं पूछेगा, किसी एक का ही पूछेगा, लेकिन कौन सा पूछेगा ये तो पता नहीं है। जिसका भी पूछे हम लोगों को यही तरीका अपनाना है जो अब मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो याद रखोगे, जब भी अनुपात दिया जाता है sin थीटा बराबर 3/5, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, अगर वो लंब कर्ण आधार वाला सूत्र अगर याद रखो तो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तुम लोग संपूर्ण लिखोगे, ल आधा म ब इस तरह से लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो, अगर अनुपात अगर दिया, अनुपात से हम लोग अगर उन लंब और कर्ण निकालना चाहें तो हम लोग को मानना पड़ेगा, माना लंब बराबर 3 के कर्ण बराबर 5 के, अर्थात किसी स्थिरांक से गुना करने पर हमको ओरिजिनल राशि मिलती है। तो हम लोग लंब बराबर 3 के अनुपात से निकालिए, 3 के 5 के हम लोग मान लिए हैं। तो लंब और कर्ण अगर मालूम है तो पिथागोरस का सूत्र अगर इस्तेमाल करें हम लोग यहाँ से आधार निकाल सकते हैं, जो कि सूत्र है इस तरह से, आधार बराबर, क्योंकि अंदर में कर्ण आएगा तो कर्ण पहले आएगा माइनस फिर लंब का स्क्वायर, मान बैठा देते हैं हम लोग
कर्न है तुम्हारा 5k उसका स्क्वायर माइनस लंब है तुम्हारा 3k उसका स्क्वायर, 5k का स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 25 से 9 घटाओ तो 16k स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4, k का स्क्वायर का वर्गमूल k, अर्थात आधार मिल गया। अब देखो लंब कर्ण पहले से मालूम था, आधार अब मालूम हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर मालूम हो गई तो हम लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब जो चाहिए, मान लो अब हमको cos थीटा अगर चाहिए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। cos थीटा होता है तुम्हारा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान 4k है, कर्ण का मान पहले से 5k मालूम था, k कट गया, बचा तुम्हारा 4/5। ठीक इसी प्रकार से मान लो tan थीटा का मान अगर निकालना है, tan थीटा होता क्या है, लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान पहले से मालूम था 3k, आधार का मान अब निकला है 4k बराबर k कट गया तो 3/4। इस तरह से हम लोग बाकी पांचों का निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे दिखा दिया, अब तुम कुछ भी निकालो, सेक का निकालो, सूत्र लिखो और मान बैठाओ, कौशिक है तो कौशिक का सूत्र बैठाओ, मान बैठाओ, निकाल लो। इस तरह से हम लोग कोई भी मान, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकाल सकते हैं अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मालूम हो, ये एक तरीका है। अब हम लोग चलते हैं तुम्हारे पुस्तक में है तुम्हारा 295 पेज में है तुम्हारा, परीक्षण करके थे देखे 2। इसमें से पहले हम लोग सबसे पहले 296 पेज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उसको हम लोग कर लेते हैं, जो कि मैं पहले इसका बता चुका हूँ। जैसे देखो, निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत लिखें। पहला प्रश्न क्या है, tan a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं, हम लोग यहाँ पर जिसको थीटा बोलते हैं, ये कौन कुछ भी हो सकता है, थीटा होता है, कभी कभी अल्फा यूज करते हैं, अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक। उसी कभी कभी बीटा यूज करते हैं, कभी कभी कोण को ही लिख देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे मान लो ऐसे करके ये ABC त्रिभुज अगर दिया है तो हम इसको साइन C, साइन कोण C ऐसे ही बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ कोई नाम नहीं दिया और लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही तुमको यहाँ पर दिया tan a का मान, अर्थात a कोण के सापेक्ष में tan a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। अभी सही ना गलत, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लंब और आधार में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर बोला सर्वदा 1 से बड़ा होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्या है, cot a का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है, तो cot और tan का मान तो एक जैसा, 1 से बड़ा भी 1 से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर बोला 1 से छोटा होगा, तो वो भी गलत है। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन है, किसी एक कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा का मान 4/3, अर्थात ऊपर वाला बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न में जो है वो 1 से बड़ा भिन्न आ गया, साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ये भी गलत है। इस तरह से बाकी तुम लोग देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग चलते हैं, देखो ऊपर वाले प्रश्न में देखो, अब 1 नंबर प्रश्न का देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, बाकी लोग तुम लोग निकाल लोगे। यहाँ पर पहला प्रश्न देखो, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं जिससे कर्ण AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC बनाए जिससे कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा ABC लिख लेते हैं, तो कर्ण AB कर्ण AB बराबर 10 है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, लंब AC 6 सेंटीमीटर है। अब यहां बोला है देखो, कोण ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान निकालें। अर्थात कोण ABC का साइन मतलब साइन कोण ABC, बस समझ में आया। कोण ABC का साइन मतलब साइन ABC का मान निकालना, अर्थात सापेक्ष कौन है, ये कोण है कोण ABC, इस कोण के सापेक्ष में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो साइन ABC मतलब क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, सूत्र तो एक ही है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, AC है, AC बट्टा कर्ण AB है, तो AC बट्टा AB मतलब AC है तुम्हारा 6 और कर्ण है 10, तो 2 3 2 5 अर्थात 3/5 हो गया। ठीक इसी प्रकार से टेंजेंट निकालना, अर्थात tan निकालना है, tan ABC। तो tan का मान क्या होता है, लंब बट्टा
आधार, तो लंब है तुम्हारा कितना, AC बट्टा आधार है तुम्हारा BC, तो AC बट्टा BC कितना है, 6/8, 2 3 6, 2 4 8 अर्थात 3/4। इस तरह से हम लोग मान, जो मान भी पूछा हम लोग उस मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं है। 4 नंबर सवाल में थे वो मैं जैसे बोला था, cos थीटा बराबर 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। तो ऐसा ही है, हम लोग लंब को मान लेंगे, कर्ण को मान लेंगे, उसके बाद आधार निकाल लेंगे, सॉरी लंब नहीं, आधार और कर्ण, आधार बराबर 7 के, कर्ण बराबर 25 के लिखेंगे, तो हम लंब निकाल लेंगे पिथागोरस के सूत्र की सहायता से। उसके बाद बाकी जो भी पूछा है, जो मैंने जो उदाहरण दिया था उसके आधार पर हम लोग बना सकते हैं। और बाकी यहाँ पर सवाल सब एक ही जैसा है, तुम लोगों को दिक्कत होगा तो हमसे बाद में पूछ लोगे। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, साइन थीटा का मतलब साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है, ये दिमाग में बैठा के रखोगे। साइन थीटा का मतलब होता है क्या, थीटा का साइन, थीटा कोण का साइन, ये चीज तुम दिमाग में बैठा के रखोगे। बाद बाकी तो सहज चीज है। सबसे पहला काम तुम्हारा सूत्र को याद रखना, पिथागोरस के सूत्र को याद रखना। उसके बाद छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन सवाल है, ये तुम लोग करोगे। कोई भी दिक्कत आएगा हमको पर्सनल फोन नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप में